और बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पर झारखंड में थानों, जी बता दें आपको कि झारखंड के थानों और ओपी में अब निजी ड्राइवर और मुंशी नहीं दिखेंगे। जी आपको बता दें कि डीजीपी के आदेश के बाद एसएसपी और एसपी सक्रिय हो गए हैं। थानों को निर्देश दिया गया है कि निजी चालकों और मुंशियों को तत्काल हटाया जाए, जहां पर गोपनीयता भंग होने का खतरा रहता है। ये बात डीजीपी ने कही है, इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर थाना प्रभारियों पर अब सीधे कार्रवाई होगी। निजी चालक और सरिस्ता कार्य के लिए प्राइवेट व्यक्ति रखने का भी प्रावधान नहीं है। जहां पर झारखंड के अधिकांश थाने अब भी प्राइवेट चालकों पर ही निर्भर है। जहां आपको बताते चलें कि चालकों को भुगतान किस फंड से किया जाता है, इसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। जिलों के एसएसपी और एसपी ने थानों से प्राइवेट चालकों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है। थानों के सिपाहियों को ही प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सीधे कार्रवाई की भी बात की गई है। जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मोइजुद्दीन जुड़ गए हैं। मोइजुद्दीन, जहां पर अब तक जो है झारखंड के थानों और ओपी में हमें निजी चालक दिखते थे, वो अब नहीं दिखेंगे क्योंकि उन्हें हटाने का निर्देश जारी हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पूरे झारखंड राज्य में पुलिसिया व्यवस्था एक बार फिर से स्मार्ट करने की दिशा में झारखंड पुलिस आगे बढ़ रही है। खासतौर पर झारखंड में पुलिस जो है उसे डिजिटल करने और पुलिस की जो गोपनीयता है उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए रांची के कह सकते हैं कि राजधानी रांची से डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पूरे झारखंड राज्य के थानों को कह सकते हैं कि झारखंड राज्य के जो थाने हैं यहाँ इनके लिए एक सख्त निर्देश भी दिया है और खासतौर पर ये एक तरह से फरमान जारी कर दिया है कि अब पूरे झारखंड राज्य में जितने भी थाने हैं और जितने भी ओपी है, इन तमाम थानों में निजी ड्राइवर और निजी चालक जो होंगे ये नहीं होंगे, क्योंकि इनको हटा दिया जाएगा। इससे क्या होता था कि जो थाना की जो गोपनीयता होती थी वो भंग होने का खतरा होता था। ऐसे में कोई भी अंदर की जो खबर होती थी या फिर कोई कहा जा सकता है कि गोपनीयता होती है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आ जाती थी। और ऐसे में फिलहाल तमाम थाना प्रभारियों को भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है कि सिपाहियों को वाहन चालन का प्रशिक्षण भी देने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी एसएसपी, जितने भी डीजीपी हैं, इन तमाम जितने भी थाना के जो प्रभारी हैं, इन तमाम लोगों को निर्देश दिया गया है कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है मुख्यालय की ओर से जो जारी हुआ है ये आदेश झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से कि तमाम थानों में अब निजी चालक नहीं होंगे और ऐसा काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ जो मुंशी होते हैं थाने के, वो काम निपटा रहे थे, तो इन लोगों पर भी कार्रवाई की बात कही गई कि मुंशी और निजी चालक, इन तमाम लोगों का जो कार्य होता था वो नहीं होंगे और अगर ऐसा होता है तो इन पर बड़ी कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द इन तमाम लोगों को जो मुंशी और चालक है इनको अविलंब उनके पद से हटाया जाए। तो कहा जा सकता है कि भविष्य में थाना और ओपी जहां पर निजी चालक और मुंशी को कार्य करने की जो एक तरह से अनुमति मिलती थी उस पे अब बाध्यता लग जाएगी और अब इनको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो डीजीपी ने खासतौर पर इसे लेकर आदेश जारी किया और संबंधित एसपी और जितने भी सार्जेंट मेजर को भी इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए सरकारी चालक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। तो अब सरकारी चालक होंगे निजी चालक के बजाय, यहाँ तक कि जो मुंशी होंगे वो भी उनका जो कार्य होगा वो नहीं कर सकेंगे। तो खासतौर पर थानों में जो गोपनीयता है और झारखंड पुलिस को स्मार्ट बनाने से लेकर झारखंड पुलिस की जो गोपनीयता है, जो कई तरह के मामले आते हैं उन तमाम मामलों की जो गोपनीयता होती है उसको एक तरह से दुरुस्त रखने के लिए ये विधि व्यवस्था बनाने की एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और खासतौर पर माना जा सकता है कि अगर इस तरह की चीजें होती है, खासतौर पर पुलिस की जो गोपनीयता होती है उसको अगर संभाल कर रखा जाए ताकि पुलिस आसानी से अपनी काम कर सके, तो हो सकता है कि जो भ्रष्टाचार है और जो इस तरह के जो दबंग लोग हैं वो सूचना पाकर के गलत हरकत को अंजाम नहीं देंगे और पुलिस भी आसानी से अपना काम कर सकेंगे। तो फिलहाल डीजीपी के निर्देश के बाद ये जो पहल की जा रही है ये झारखंड राज्य की पुलिसिया व्यवस्था के लिए एक सार्थक कदम मानी जा सकती है और आने वाले समय पुलिस इसे इसके माध्यम से काफी डिजिटल और सक्रिय मोड में भी नजर आएगा। शुक्रिया मोइजुद्दीन, आपको जानकारी साझा करने के लिए।